हेलो एवरीवन, मल्टी लेवल पेजिंग पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर लिया है। आप वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। सभी बेसिक कंसेप्ट्स मैंने अच्छे से आपको बताए थे, पूरा डाइव इन डीप करके चीज़ों को क्लियर किया था। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ पढ़ा था वो अच्छे से हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेन मेमोरी का साइज गिवन है 64 GB का, पेज का साइज गिवन है 4 KB का, प्रोसेस साइज है 16 GB का, साइज ऑफ एंट्री 4 बाइट की है। आपको एड्रेस स्प्लिट और लेवल्स बताने हैं। यही क्वेश्चन बार बार आपको पेपर में मिलेंगे, इस पे तारे बना लो। एड्रेस स्प्लिट कैसे हुआ वो बताओ, और लेवल्स कितने होंगे, मल्टी लेवल पेज में कितने लेवल्स लगे, एंड सो ऑन वो बताओ। ठीक है, तो दोनों चीजें आती हैं, वो मैं अब आपको फटाफट से समझा देता हूँ। देखो भाई, करना कैसे है। सबसे पहला काम जो होगा, स्टेप नंबर 1, आपको निकालना होगा भाई एक्चुअल पीएमटी का साइज। स्टेप नंबर 1 इसमें क्या रहेगा, एक्चुअल पीएमटी का साइज निकालो, पेज मैप टेबल का साइज निकालो। वो कैसे निकलेगा जी, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू साइज ऑफ ईच एंट्री। साइज ऑफ ईच एंट्री आपको 4 बाइट की गिवन है, तो चुपचाप से 4 बाइट यहाँ पे चिपका दो। नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे निकलेंगे, जितने हमारे पास पेजेस होंगे। तो पेजेस कैसे पता लगेंगे, प्रोसेस साइज अपॉन पेज साइज। प्रोसेस का साइज कितना गिवन है जी, 16 GB का, मतलब 2 पावर 34 बटे पेज का साइज कितना है जी, 4 KB का, तो मतलब बटे 2 पावर 12। तो ये हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आंसर निकलेगा जी, 2 पावर 24 इंटू 4, नहीं 2 पावर 22 इंटू 4 है ना, 2 पावर 22 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा जी, 16 मेगाबाइट है ना, क्योंकि 2 पावर 20 इज मेगाबाइट, और 2 पावर 2 मतलब 4, तो 4 इंटू 4 16। आई थिंक ये सब तो आप करना जानते हैं। और ये सब भी अगर आपको नहीं आता कि ये जो मैंने लिख दिया सीधा सीधा 16 GB था तो 2 पावर 34 लिख दिया एंड सो, ये सब भी नहीं आता। प्रीवियस लेक्चर ढंग से देख के आओ, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो 16 मेगाबाइट की हमारी एक्चुअल पीएमटी का साइज हो गया। अब आप जरा मुझे बताओ, क्या ये एक्चुअल पीएमटी हमारे पेज में आ सकते हैं। पेज का साइज तो 4 KB है, 4 KB है, तो 4 KB में 16 मेगाबाइट की तो आ नहीं सकती। तो फिर वही बात है, हमारे को पेज में अब टेबल की भी पेजिंग करनी पड़ जाएगी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्चुअल पीएमटी साइज, मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे कंसेप्ट देखे थे, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूँ। हाँ जी, एक्चुअल पीएमटी साइज ग्रेटर देन पेज साइज। कोई पेज का साइज और फ्रेम का साइज तो बराबर रहता था, तो ढंग से लिख देता हूँ फ्रेम साइज। ठीक है, क्योंकि मेन मेमोरी में हमारे को फ्रेम बोलना है, पेज हमारे को प्रोसेस के लिए बोलना है। तो फ्रेम के साइज से एक्चुअल पीएमटी का साइज बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, ऑफ कोर्स हमारे को इसकी पेजिंग करनी पड़ेगी। तो हेंस टू पेजिंग ऑफ पीएमटी इटसेल्फ, तो यहीं से हमारा वही मल्टी लेवल पेजिंग का कंसेप्ट शुरू हो गया। तो अब एक्चुअल पीएमटी का साइज कितना है बेटा, 16 मेगाबाइट, और फ्रेम का साइज कितना आया है, 4 KB। तो 16 मेगाबाइट 4 KB में नहीं आ रहे, तो वही बात है, हमारे को पेजिंग करनी पड़ जाएगी। और मैंने को बार बार बताया था एंट्रीज के हिसाब से चलना। आज के लेक्चर में टाइम लगा तो आज स्टार्ट कर दूंगा वो बात, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मैंने आपको बतानी है कि एंट्री के हिसाब से ही क्यों चलना है। इससे ना काम सिंपल भाषा में बोलो तो बहुत आसान और बहुत बढ़िया आंसर आएगा। हमेशा नंबर ऑफ एंट्रीज के हिसाब से चलो। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है जी एक्चुअल पीएमटी में, नंबर ऑफ एंट्रीज इन एक्चुअल पीएमटी, है ना, वो कितनी है जी, आप यहीं से अभी मैंने निकाल कर दिखाया था, 2 पावर 22 एंट्रीज थी, है ना, 2 पावर 22 एंट्री, ऐसे बोलो, 2 पावर 22। अच्छा जी, नंबर ऑफ एंट्रीज एक्चुअल पीएमटी में इतनी है, बट नंबर ऑफ एंट्रीज दैट कैन बी स्टोर्ड इन वन फ्रेम। एक फ्रेम में कितनी एंट्रीज आ सकती हैं, 4 KB का फ्रेम है और 4 बाइट की एक एंट्री है। हाँ जी, तो कितनी आ सकती हैं बेटा, 2 पावर 12 बटे 2 पावर 2, 2 पावर 10। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज दैट कैन बी स्टोर्ड इन वन फ्रेम इज 2 पावर 10, एंड नंबर ऑफ एंट्रीज इन एक्चुअल पीएमटी इज 2 पावर 22। तो हमारे को 2 पावर 22 एंट्रीज पे एंट्रीज है टोटल, उन पे चाकू चलाना पड़ेगा। कितने कितने पे, 2 पावर 10 के। तो 2 पावर 10 के टुकड़े करेंगे हम 2 पावर 22 वाले, सॉरी 2 पावर 22 है, उसके 2 पावर 10 के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। अब कितने टुकड़े बनेंगे, ऑफ कोर्स आप बड़े आराम से बता दोगे। समझ रहे हो ना भाई, ऐसे समझ लो। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। 2 पावर 22 एंट्रीज हैं ये टोटल। अब 2 पावर 10 पे चाकू चला देना। तो ये पहला पार्ट होगा 2 पावर 10 का, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऐसे टोटल ऐसे कितने पार्ट्स बनेंगे वो बताओ, कितने पार्ट्स बनेंगे, ऑफ कोर्स आप मुझे बताओगे। तो नंबर ऑफ वही हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स नीडेड टू स्टोर एक्चुअल पीएमटी। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स नीडेड टू स्टोर एक्चुअल पीएमटी, 2 पावर 22 बटे 2 पावर 10, मतलब 2 पावर 12। तो 2 पावर 12 फ्रेम्स हमारे को चाहिए।
ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम टू स्टोर एक्चुअल पीएमटी इज 2 पावर 12। बार बार बता रहा हूँ किसके थ्रू चल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ एंट्रीज के थ्रू। नंबर ऑफ एंट्रीज एक्चुअल पीएमटी में 2 पावर 22, और एक फ्रेम में 2 पावर 10 एंट्री रखने की ताकत है। तो कितने फ्रेम्स लगेंगे, 2 पावर 22 बटे 2 पावर 10, मतलब 2 पावर 12 फ्रेम्स लगेंगे। तो मतलब 2 पावर 12 फ्रेम्स में मैंने एक्चुअल पीएमटी को स्टोर किया। अब पता नहीं कौन सा टुकड़ा कहाँ गया होगा, तो फिर वही बात है, हमारे को एक नई और पीएमटी चाहिए होगी, जिसके अंदर मैं ये स्टोर करके रखूंगा कि ये इनके फ्रेम नंबर है ना, ये 2 पावर 12 फ्रेम जो हमने लिए हैं, उनके फ्रेम नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम एक पीएमटी और कोशिश करेंगे लगाने की। तो हम क्या बोलेंगे, न्यू नंबर ऑफ एंट्रीज इन न्यू पीएमटी, यहां से लेकर के आऊंगा। 2 पावर 12 फ्रेम चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि हेंस वी नीड a new PMT which contain 2 power 12 entries, and each entry store frame number uh, frame number where uh, the actual where the part of एक्चुअल पीएमटी इज स्टोर्ड। मैं बहुत डीप में और आराम आराम से लिख रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सके। क्या कहा मैंने, हमारे को एक नई पीएमटी चाहिए होगी जिसके पास 2 पावर 12 एंट्री होंगी, और हर एक एंट्री क्या स्टोर करेगी, फ्रेम नंबर वेयर द पार्ट ऑफ द एक्चुअल पीएमटी इज स्टोर्ड। मतलब वो जो टुकड़ा होगा मेन में पीएमटी का, वो कहाँ गया होगा। मतलब 2 पावर 10 एंट्री का एक टुकड़ा है ना बेटा, देखो ध्यान से, 2 पावर 10 एंट्री का एक टुकड़ा है, तो 2 पावर 10 का टुकड़ा वो रिस्पेक्टिव कहाँ गया है, उसका फ्रेम नंबर हमने इसमें स्टोर किया हुआ होगा। तो मतलब मेन बात क्या है कि हमारे को 2 पावर 12 एंट्री की एक नई पीएमटी चाहिए। ठीक है, तो लेट मी कॉल इट एज पीएमटी, इसको मैं बोलता हूँ पीएमटी 2। ठीक है, और जो एक्चुअल पीएमटी थी मैं उसको बोल देता हूँ पीएमटी 1। एक्चुअल पीएमटी का नाम रख देता हूँ पीएमटी 1। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या बोलूंगा, साइज ऑफ पीएमटी 2 देखो कितना आ रहा है। तो अब आप आराम से बोलोगे साइज ऑफ पीएमटी 2, साइज ऑफ पीएमटी 2, that will be what, number of entries into size of each entry। number of entry कितनी है बेटा, 2 पावर 12। साइज ऑफ each entry कितनी होगी बेटा, 4 बाइट। उसको तो छोड़ना ही नहीं है, 4 बाइट की एंट्री तो मतलब 4 बाइट की ही रहेगी, डेट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो उसमें वही बात है, स्टोर तो एक्चुअली फ्रेम नंबर ही करना था, तो वो हमारा कितने बाइट में हो सकता था, है ना। ये मैं एक बार आपको ये चीज भी बता देता हूँ, देखो शायद मैंने नहीं नहीं बोला, हाँ देखो मैं ऐसे कहता हूँ आपको, साइज ऑफ एंट्री हमने 4 बाइट की ली है, लेकिन एक्चुअली में होनी कितनी चाहिए थी वो भी आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेम नंबर के लिए मतलब मेन मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय फ्रेम साइज, है ना। मेन मेमोरी का साइज कितना है जी, 2 पावर 36, 64 GB की थी, बटे 2 पावर पेज का साइज, फ्रेम का साइज बराबर 2 पावर 12। तो कितना आया बेटा, 2 पावर 24। मतलब कितना हो गया जी, 24 बिट की एक्चुअली में एक एंट्री होनी चाहिए थी। प्लीज, ये सब बार बार बेसिस को मैं स्क्रैच नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर देखो अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो। हाँ जी, तो 24 बिट की एक एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने 4 बाइट की एंट्री ले रखी है। बाय द वे ये बिल्कुल वही डेटा है जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, बस प्रोसेस का साइज 16 GB ले लिया, पहले मैंने 4 GB का लिया हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। चलो ठीक है जी, तो 24 बिट की एक एंट्री होनी चाहिए, लेकिन 4 बाइट की ले रखी है, मतलब 32 बिट की ले रखी है। तो क्या चक्कर हुआ भाई, 8 बिट का डिफरेंस है ना, तो 8 बिट क्या है, 8 बिट वही मैंने आपको बताया था, ओवरहेड्स हो सकते हैं कुछ, रीड राइट एग्जीक्यूट रखना है, डर्टी बिट सेट एंड सो बहुत सारे कुछ कुछ बातें होती हैं, कि उसमें हम लोग जा नहीं रहे हैं। बट बेसिक बात क्या हुई, हमने 8 बिट का ओवरहेड मान लिया एक एक एंट्री के साथ, तो इसलिए हर एक एंट्री का साइज 32 बिट का हो गया। तो अभी भी 24 बिट की ही तो होगी ना, मतलब एंट्री होनी चाहिए 24 बिट की, 8 बिट का ओवरहेड। तो यहाँ पे भी वही चीज मैं बोलूंगा भाई, जो साइज ऑफ पीएमटी 2 है, पीएमटी 2 में हर एक एंट्री का साइज अगर मैं आपको कह रहा हूँ, तो एंट्री में है क्या, फ्रेम नंबर ही तो है। देखो, जो प्रोसेस की पेज में टेबल होती थी, उसकी एंट्री में हम क्या रखते थे, पेज प्रोसेस की पेज में टेबल की एंट्री में हम क्या रखते थे, फ्रेम नंबर, जहां पे प्रोसेस का पेज गया होगा, मतलब टुकड़ा गया होगा, प्रोसेस का टुकड़ा गया होगा। अब पीएमटी का टुकड़ा कहाँ गया होगा वो रखना है, तो है तो वही फ्रेम के अंदर ही ना, तो रखना तो फ्रेम नंबर ही चाहिए था। तो वही हमारी 3 बाइट की होनी चाहिए थी, लेकिन 1 बाइट का ओवरहेड हमने माना ही हो, तो 4 बाइट की हम लेकर के चलेंगे बाय डिफॉल्ट। यही मतलब जो एंट्री साइज गिवन होगा, वही एंट्री साइज आपको हर एक पेज में टेबल के लिए याद रखना है, बस दैट्स इट, और ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो 2 पावर 12 इंटू 4 बाइट, तो साइज ऑफ पीएमटी 2 कितना आ जाएगा, 2 पावर ये आ जाएगा बेटा 16 KB, है ना। 2 पावर 2, यहाँ पे 2 पावर 12 है, तो 2 पावर 14 हो गया, तो 16 KB आ गया। अच्छा, आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते थे, 16 KB का साइज आया, बट ईच फ्रेम इज ऑफ 4 KB।
ठीक है, हर एक फ्रेम तो 4 KB का है, और इस पीएमटी का साइज कितना है, 16 KB का है, तो अभी भी पीएमटी टू जो है वो भी एक फ्रेम में स्टोर नहीं हो पा रही है ना। और दूसरा तरीका क्या था, मैं आपको बार बार बताता था, एंट्रीज के हिसाब से। देखो सबसे बढ़िया इलाज है एंट्रीज के हिसाब से। चलो, तो पीएमटी टू में एंट्रीज कितनी है बेटा, 2 पावर 12, लेकिन एक फ्रेम के पास कितनी ताकत है, सिर्फ और सिर्फ 2 पावर 10 एंट्री रखने की। तो इसका मतलब ये एक फ्रेम में आने नहीं वाली। आप ऐसे ही बोल सकते थे, सिंस ईच फ्रेम can store 2 power 10 entries and PMT2 need 2 power 12 entries. Hence क्या हुआ यहां से, इसकी भी पेजिंग करनी पड़ेगी है ना। PMT2 भी ताकत नहीं है फ्रेम में रखने की। Hence we have to do paging of PMT2 also. ठीक है, तो कितना, अभी तो मैं पूरा प्रॉपर मेथड से सिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो आप बहुत जल्दी इन सब कामों को करना शुरू कर दोगे। ठीक है जी, तो वी हैव टू डू पेजिंग ऑफ पीएमटी2 ऑल्सो। तो अब कितना क्या लगेगा अभी पीएमटी2 के लिए, हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ऐसे बोलो, नंबर ऑफ फ्रेम्स नीडेड टू स्टोर पीएमटी2। कितने फ्रेम्स होंगे नंबर ऑफ एंट्री के हिसाब से, चलो, नंबर ऑफ एंट्रीज 2 पावर 12 है, और आप स्टोर कर सकते हो 2 पावर 10, तो 2 पावर 2, मतलब कितने, 4 फ्रेम चाहिए, 4 फ्रेम चाहिए। ठीक है, 4 फ्रेम चाहिए, तो फिर वही बात है भाई, अब पता नहीं कहाँ पे क्या डाला होगा, तो फिर एक पीएमटी और चाहिए। तो हेंस वी नीड पीएमटी3। ठीक है, विच हैज बताओ कितनी एंट्री, ऑफ कोर्स इसके लिए जितने फ्रेम चाहिए होंगे उतनी एंट्री, चार फ्रेम से तो 4 एंट्री, विच हैज 4 entries, each of size 4 बाइट। एंट्री का साइज तो 4 बाइट है, तो नंबर ऑफ एंट्री 4 है, साइज 4 बाइट है। ऑफ कोर्स जब आपको पता है एक फ्रेम में 2 पावर 10 एंट्री रखने की ताकत है, आपको तो सिर्फ 4 एंट्री करवानी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेम विल बी एम्प्टी, बट ठीक है, हम एक फ्रेम से काम चला लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि हेंस, सो पीएमटी3 सो पीएमटी3 कैन बी स्टोर्ड इन 1 frame। ओके, hence we stop here। जब तक एक फ्रेम में ना आ जाए तब तक हम चलते रहेंगे, है ना। hence we stop here। ठीक है, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना, और उसके पास सिर्फ 4 एंट्री होंगी। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे ये एक बार मैं आपको सारा कुछ पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वैसे तो नोट डाउन ही कर लेना चाहिए, मैंने तो सारा लिख दिया है। ऐसे बार बार पढ़ूंगा सब करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और मैंने आपको सारे डिटेल में बहुत स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाया है ना। बट फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो चलो मैं एक बार फटाफट बोल देता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 में एक्चुअल पीएमटी का साइज निकालना होता है आपको। एक्चुअल पीएमटी का साइज आएगा 16 MB, और एक्चुअल पीएमटी का जो साइज है वो फ्रेम के साइज से बड़ा आ रहा था, तो हमारे को पेजिंग करनी पड़ेगी पेज मैप टेबल की, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल पेजिंग। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज इन एक्चुअल पीएमटी, हमेशा एंट्री के हिसाब से चलना है आपको। नंबर ऑफ एंट्रीज इन एक्चुअल पीएमटी 2 पावर 22, और नंबर ऑफ एंट्रीज ये हमने यहाँ से निकालती है ना, 2 पावर 22। अच्छा, नंबर ऑफ एंट्रीज दैट कैन बी स्टोर्ड इन 1 frame, दैट इज 2 पावर 10। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ फ्रेम नीडेड टू स्टोर एक्चुअल पीएमटी 2 पावर 22 बटे 2 पावर 10, 2 पावर 12, 2 पावर 12 फ्रेम मेरे को चाहिए। हेंस वी नीड अ न्यू पीएमटी2, हेंस वी नीड अ न्यू पीएमटी विच कंटेन 2 पावर 12 एंट्रीज एंड ईच एंट्री स्टोर फ्रेम नंबर वेयर द पार्ट ऑफ एक्चुअल पीएमटी इज स्टोर। ठीक है जी, तो 2 पावर 12 एंट्रीज की मेरे को एक नई पीएमटी चाहिए। अच्छा जी, तो अब साइज ऑफ पीएमटी2 कितना आ जाएगा जी, 16 KB, और फ्रेम का साइज कितना है जी, 4 KB, तो स्टोर तो होने नहीं वाली। और आप एंट्री के हिसाब से देखो ना, मारो गोली, इस सब चीजों की तो मैंने सिर्फ ऑप्शनल लिख के दिखाया, इस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, ये इसकी करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, मैं तो एंट्री के हिसाब से चलता था। तो मैं ऐसे भी बोल सकता था सीधा नीचे कि सिंस ईच फ्रेम स्टोर 2 पावर 10 एंट्रीज एंड पीएमटी2 ने 2 पावर 12 एंट्रीज, हेंस वी नीड टू डू पेजिंग ऑफ पीएमटी2 ऑल्सो, है ना, इसकी भी मेरे को पेजिंग करनी पड़ जाएगी। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स नीडेड टू स्टोर पीएमटी इज 2 पावर 12 बटे 2 पावर 10, इट इज 2 पावर 2, तो मतलब 4 फ्रेम चाहिए। तो अब वही बात है, जितने फ्रेम चाहिए उतनी ही एंट्री होंगी, हर एक फ्रेम की एक एक एंट्री। तो हम क्या कहेंगे, एक पीएमटी3 चाहिए होगी मुझे जिसके पास सिर्फ 4 एंट्रीज होंगी, और हर एक साइज और हर एक एंट्री का साइज तो मैंने आपको पहले बताया बार बार, 4 बाइट रहेगा। ठीक है जी, सो पीएमटी3 कैन स्टोर 1 फ्रेम, सो पीएमटी3 कैन बी स्टोर इन 1 फ्रेम, हेंस वी स्टॉप हियर। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि एक फ्रेम में आ गई, बस काम खत्म। और इसी फ्रेम का एड्रेस हम पीटीबीआर में रख लेंगे, पेज टेबल बेस्ड
के अंदर रख लेंगे, तो वहां से हम लोग इस PMT3 में आ जाएंगे। PMT3 से फिर हम लोग PMT2 में जाएंगे, फिर अल्टीमेटली 1 में जाएंगे। 1 से हमारे को फ्रेम नंबर मिलेगा जहां से हम डेटा पढ़ाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होगे हमने कैसे काम किया है। मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया होगा, ये होगी बेटा PMT3। इसके पास है सिर्फ और सिर्फ 4 एंट्री। फिर आएगा जी PMT2। PMT2 के लिए हमने 4 फ्रेम्स लगाए थे, PMT2। और हर एक फ्रेम में 2 पावर 10-10 एंट्रियां थी। हर एक फ्रेम में 2 पावर 10-10 एंट्रियां थी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आएगी जी PMT1। PMT1 के लिए जो एक्चुअल PMT थी, PMT1 जो कि एक्चुअल PMT थी, उसके वो कितने फ्रेम्स उसके लिए लगे थे, 2 पावर 12 फ्रेम्स हमने लगाए थे, 2 पावर 12 फ्रेम्स में। और ये सिर्फ और सिर्फ 4 फ्रेम्स में, मैं इसको लिख देता हूँ 2 पावर 2 फ्रेम्स में। और ये 2 पावर मतलब 1 फ्रेम है, ऐसे लिख देता हूँ सिंपली 1 फ्रेम में। और वो मोस्ट ऑफ द फ्रेम हमारा एम्प्टी रखा हुआ होगा, उसके पास सिर्फ 4 एंट्री ऊपर वाली, ठीक है, बाकी सब खाली है ना। अच्छा जी, तो आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। तो 1 फ्रेम, यहाँ पे 2 पावर 2 फ्रेम, और यहाँ पे 2 पावर 12 फ्रेम। ठीक है, तो अब यहीं से सारा चक्कर शुरू होता था। PMT1 के लिए 2 पावर 12 फ्रेम आए, तो ऑफ कोर्स हमारे को एक नई PMT चाहिए होगी जिसके जो कि 2 पावर 12 एंट्रीज रखने की ताकत रखती है, क्योंकि हर एक फ्रेम के लिए एक एक एंट्री है। तो 2 पावर 12 फ्रेम रखने की ताकत चाहिए हमारे को PMT2 में। लेकिन हर एक फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ 2 पावर 10 एंट्रीज आ सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लगा लिए। और फिर फाइनली एक और लग गया। तो लेवल्स की बात उठ रही थी, तो 3 लेवल लगे बेटा। ठीक है, आराम से आप समझ पा रहे होगे, 3 लेवल्स। तो ये लेवल वाले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया 3। एड्रेस स्प्लिट बताना है, ये अब आप बहुत आराम से खुद से सोच के भी बता सकते हो कि कैसे हुआ होगा एड्रेस स्प्लिट। देखो भाई, सीपीयू से तो लॉजिकल एड्रेस आना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके और बना देता हूँ। हाँ जी, सीपीयू से तो लॉजिकल एड्रेस आना है ना। लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट्स में टूटता था, एक पी और एक डी। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस जो होगा वो होगा कितने का, प्रोसेस के हिसाब से कितना क्या रखा है बेटा, उसी से निकालना है ना। 16 GB, 16 GB मतलब 34 बिट। ठीक है, 34 बिट का है ये फिजिकल एड्रेस, सॉरी लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अब ऑफसेट कितना होगा और पेज नंबर कितना होगा, ऑफसेट भी आप बड़े जल्दी बताओगे, है ना। ऑफसेट है पेज का साइज 4 KB का था, तो मतलब 12। चुपचाप से बोलो ना, 12 बिट। तो 12 बिट यहाँ गई, तो कितना बचा पेज नंबर के लिए, 34 - 12 मतलब 22। ठीक है, तो 22 बिट हमारे पास यहाँ पे बच रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 22 बिट का है बेटा पेज नंबर। अच्छा, अब इसको आपने कैसे तोड़ा होगा वो हमारे को देखना है। देखो भाई, इसको तोड़ने का ना सबसे बढ़िया इलाज बताता हूँ आपको। सबसे बढ़िया इलाज क्या है ना, आप देखो हर एक फ्रेम में कितनी एंट्रीज होने वाले हैं, इसी से सारा कुछ पता लगेगा। प्लीज ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो PT1 था, है ना, जो एक्चुअल PMT था, उसमें हर एक फ्रेम में आपने 2 पावर 10 एंट्रियां रखी थी ना। तो मतलब लास्ट की जो 10 बिट होंगी ना, ठीक है, लास्ट की जो 10 बिट होंगी, ये 22 बिट का था टोटल। लास्ट की 10 बिट यहाँ पे इंडेक्स करने के काम आएगी, क्योंकि कौन सी एंट्री देखनी है। अच्छा, अब इस वाले फ्रेम में भी जो सेकंड लेवल था PT2, उसमें भी 2 पावर 10 एंट्री थी। तो यहाँ पे भी बोलो बेटा 10 10। तो ये क्योंकि इसमें इंडेक्स करने के काम आएंगे। और अब इस वाले फ्रेम में देखो सिर्फ 4 एंट्रियां थी, 4 एंट्री मतलब 2 बिट। तो यहाँ पे 2 बिट होगा। ठीक है, तो ये 2 बिट आपको यहाँ पे इंडेक्स करने के काम आएंगे। तो 22 बिट को आपको ऐसे तोड़ना है। समझ में आ गई। तो सबसे सिंपलेस्ट वे आउट क्या होता है, आप बस देखो कि कितनी एंट्री एक फ्रेम में आ सकती है। जितनी एंट्री आ सकती है, कितने एक फ्रेम में कितनी एंट्री आ सकती है, देखो भाई 4 KB का एक फ्रेम था और 4 बाइट की एक एंट्री थी, तो 2 पावर 10। तो मतलब मैं क्या कहूंगा, हर एक फ्रेम में 2 पावर 10 एंट्री आ सकती हैं। तो मतलब 10 बिट, 10 बिट, बस यहीं से 10 10 आगे खींचते जाओ, बस 10, फिर आगे भी 10, क्योंकि 22 में से बस 10 10 घटाते जाओ, जब तक 10 10 घट रहा है घटाते जाओ। और फिर जो बच जाएगा वो छोड़ देना। 22 में से पहले यहाँ पे 10 घटा दिया, फिर कितना बच गया, यहाँ पे 12 बच गया, तो फिर 10 घटा दिया, फिर कितना बच गया जी 2, तो फिर यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अब यहीं से आपको पता लग जाएगा लेवल 3 है। और यहाँ पे कैसे टूटा होगा, 2 10 10। बहुत बढ़िया शॉर्टकट निकाल दिया मैंने, बिलीव मी। आप इतनी जल्दी अभी आंसर करके दिखाओगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी बस एक बार मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताना था, इसलिए मैंने सारा रिवाइज कराया और सारा कुछ आपको बताया है। तो करना क्या है बेटा, 22 बिट जो होंगी वो 2 10 10 में टूटेगी। क्यों टूटेंगी ऐसी, क्योंकि हमारे को बस इतना पता है कि PMT1 जो है वो 2 पावर 12 फ्रेम है। कोई बात नहीं, होने दो 2 पावर 12 फ्रेम, लेकिन हर एक फ्रेम में कितने एंट्रीज आ सकती हैं, 2 पावर 10 एंट्रीज आ सकती हैं। तो वहीं से हम समझ जाएंगे कि 10 बिट से आप इसमें पता लगा लोगे कि कहाँ जाना है। तो ऐसे समझ लो, 2 बिट से आपको यहाँ पता लगेगा ये इन चारों में से किस एंट्री पे जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर 10 बिट बताएंगी कि जैसे सपोज कर लो इसने बोल दिया कि इधर जाओ,
ठीक है। फिर इधर आने के बाद अब आप क्या बोलोगे, ये 10 बिट बताएंगे हमारे को इसमें से कौन सी एंट्री देखनी है। अब उसने बोल दिया कि आप इधर जाएंगे, यहाँ पे 1 2 पर 10 की मैं बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से वही बात है, 10 बिट जो होंगी वो इसमें इंडेक्स करवाएगी, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर के आगे आप ये जो डी होगा वो चिपका देंगे, और फिजिकल एड्रेस आ जाएगा, मेन मेमोरी में जाकर के डेटा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 3 बारी एक्सेस होगा। पहली बारी मेन मेमोरी एक्सेस हुआ फॉर PT3। तो सबसे पहले ये देखो भाई, ये आपको मिला कैसे होगा इसका एड्रेस, PTBR से। पीटीबीआर पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, मारो गोली, वो सब इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है, बस इतना समझ लो। पीटीबीआर के थ्रू आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब ये जो 2 बिट होंगी ये हमारे को बताएंगे कौन सी एंट्री देखनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, सपोज कर लो, मैं इसको मैं एक अलग कलर से दिखाता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। तो P के मैंने 3 टुकड़े कर लिए। तो आप क्या बोलोगे बेटा, यहाँ से आप P1 एंट्री स्किप करोगे, नेक्स्ट एंट्री आपकी P1 एंट्री स्किप करोगे, नेक्स्ट एंट्री आपकी P2। ये क्या बताएगा कि यहाँ से आप P2 एंट्री स्किप करोगे, नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी। फिर जो भी एंट्री आई होगी उससे आप इधर पहुंचोगे, तो यहाँ क्या बोलोगे आप, यहाँ से आप P3 एंट्री स्किप करोगे, नेक्स्ट एंट्री आपकी, और वहां से फ्रेम मिल जाएगा एंड सॉ, है ना। P3 एंट्री स्किप करोगे, नेक्स्ट एंट्री आपकी। ऐसे सपोज कर लो यहाँ पे फ्रेम था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ डायग्राम को। हाँ जी, तो ये P3 एंट्री स्किप होगी, तो ये यहाँ से आपको F मिला होगा, और यहाँ से फिर DO चिपका के मेन मेमोरी में जाकर के डेटा पढ़ाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है और कैसे हम एग्जैक्टली काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्प्लिट करना आ गया सब लोगों को, 22 बिट का था। तो आपको बस ये, अच्छा अब मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट पता भी लग जाएगा कि क्या चल रहा है। तो जैसे सपोज कर लो, मैं लिख लेता हूँ से 0 1 1 0, या छोटा सा ही मैं लेता हूँ, ठीक है। 1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद फिर 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, मैंने 3 टुकड़ों में बांटा था ना, जैसे ये है 22 बिट का पेज नंबर, सीपीयू ये वाला चाहता है। तो हम करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे 2 पे चाकू, फिर 10 पे, और फिर 10 पे, ऐसे 2 10 10 से 3 बार हमने चाकू चलाया होगा, ऐसे मतलब 2 बार चाकू चलाया होगा, तो ऐसे 3 टुकड़ों में बट गया होगा। तो 1 0 कहने का मतलब क्या है, आप शुरू 1 0 मतलब 2, तो आप शुरू की 2 एंट्री स्किप करोगे, अगली एंट्री आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने 2 एंट्री, या इसको एज इट इज रहने दो, मैं ऐसे बोलूंगा 2 एंट्री स्किप करना इसमें से, ठीक है। 2 एंट्री स्किप करना, अगली एंट्री आपकी है, टोटल इसमें 4 एंट्री थी ना, तो 2 एंट्री स्किप करना, नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी। ये PT3 की बात होगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये क्या कह रहा है, इस एंट्री के थ्रू आप बस ऐसे समझ लो, इस एंट्री के थ्रू आप एक पेज मैप टेबल पे पहुंच गए, ठीक है। अब उस पेज मैप टेबल में पहुंच, कैसे पहुंचे, क्या हुआ, वो सब इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, हमारे को उसमें नहीं घुसना, बस पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आपने क्या कहा है, 4 मतलब क्या हुआ, ये 1 0 0 4 ना। हाँ जी, तो 4 एंट्री स्किप करना, नेक्स्ट एंट्री आपकी, मतलब वो जो 5वीं एंट्री होगी वो आपकी होगी। उससे वो जो एंट्री होगी उसके थ्रू आप ये फाइनल इस पेज में टेबल में पहुंच जाओगे, मतलब जो हमारी PT1 मतलब जो एक्चुअल PMT थी उसमें पहुंच गए, ठीक है। उसके किसी ना किसी फ्रेम पे पहुंच गए, क्योंकि मल्टीपल फ्रेम्स में स्टोर थी, तो किसी ना किसी पे हम जाकर के खड़े हो गए, ठीक है। किस पे गए, मारो गोली, हम पहुंच गए। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं जी, 4 1 मतलब 15, तो शुरू की 15 एंट्री स्किप करना, अगली 16वीं एंट्री आपकी होगी, वहां से आपको मिलेगा F, और फिर आगे वही बात है, डी चिपका करके मेन मेमोरी में जाकर के डेटा पढ़ाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो सारा खेल ही एंट्री के हिसाब से होता है, इसलिए मैंने कहा था सोचने का नजरिया ही एंट्री के हिसाब से चलो। तो इसमें 2 पर 10 एंट्रियां, इस वाले फ्रेम में भी 2 पर 10 एंट्रियां, और इसमें 2 पर 2 एंट्रियां, है ना। तो बस उसी से पता लग गया कि यहाँ पे 10 बिट से पता लगेगा कि कहाँ जाना है, यहाँ पे भी 10 बिट से, और यहाँ से 2 बिट से, बस काम खत्म। आई होप अच्छे से आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट फिट हो गया होगा। अब मैं आपको देता हूँ असली मजा, पेपर में क्या करना है, ये सब थोड़ी करोगे, टाइम पास है। कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से चुटकी बजा के आंसर देखो आप कैसे निकाल करके आओगे पेपर में। देखो भाई, यही क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊं, फटाफट फटाफट से देखो भाई। आप क्या करोगे, आपके पास जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, प्रोसेस का साइज 16 GB है, तो ये एड्रेस बिट और लेवल्स वाला क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। प्रोसेस का साइज 16 GB है, चुपचाप से तोड़ो इसको, आप बोलो 16 GB मतलब 34 बिट का, ठीक है। अच्छा, और पेज का साइज 4 KB का था, तो मतलब 12 चली गई, तो मतलब यहाँ कितनी बची, 22, पेज के लिए 22, और ऑफसेट के लिए 12, इतना तोड़ना आ गया ना। अब तुम फटाफट से क्या करोगे, इसके टुकड़े करने होंगे, तो आप ऐसे बोलोगे एक पेज में कितनी एंट्री आ सकती हैं। पेज का साइज 4 KB है, साइज ऑफ एंट्री 4 बाइट है, तो 4 KB/4 10, बस। अब ये रुक जाओ, अब आप ऐसे तोड़ जाओ, 10, 22 में से 10 गए, 12 बचे, अभी और 10 टूट सकता है, फिर आगे 2 बच गया, तो फिर ये 2 रख लेना। तो बस यहीं से आपको पता लग जाएगा कि 3 लेवल है,
और एड्रेस स्प्लिट क्या है जी, 2 10 10, काम खत्म। कितना आसान शॉर्टकट, कितना ब्यूटीफुल है। हो गया ना काम। अब देखो मैं आपको ये शॉर्टकट आगे दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। हो गया, चलो। हाँ जी, तो अब ये देखो भाई, एलए है जी 48 बिट्स का। अब आपको सीधे ही दे दिया लॉजिकल एड्रेस 48 बिट का, लो जी मैंने ले लिया। ये हो गया जी 48 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस। अच्छा, पेज का साइज है जी 16 केबी का। 16 केबी का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 14। ठीक है, तो मतलब 14 बिट पीछे से हट गई, समझ गए। ये हो गया जी पी और ये हो गया जी डी। डी हो गया जी 16 का, क्यों सॉरी 14 का, क्यों 14 का, 16 केबी मतलब, आई होप आप समझ पा रहे होगे, 14। हाँ जी, तो कितना बच गया बेटा, कितना बच गया, 4 और 3, 34 बच गया। ठीक है ना, 34 बच गया। अब आप ये समझो, पेज का साइज है जी 2 पावर 14, एंट्री का साइज है 4 बाइट का, तो 2 पावर 14 बटे 2 पावर 2 कितना है जी, 2 पावर 12। तो मतलब 12 12 बिट सेपरेट आउट कर करके बढ़ते चले जाना। तो पहले 12, 34 में से 12 गए, कितना बचा, 2। हाँ, तो अभी 12 और घट सकता है, 24 हुआ। और फिर उसके बाद कितना आएगा जी, 10। तो 10 12 12 कितना हो गया, ये 34 हो गया ना। बस, तो 3 लेवल होंगे और ये ऐसे एड्रेस स्प्लिट हो गया, काम खत्म। बस, कितना आसान हो गया। 2 मिनट सोच करके देखो, कितना मजा आ गया आपको ये सब क्वेश्चंस करने में। डेड इजी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए काम। और एक्चुअली में चल क्या रहा होगा वो आप जानते हो, वो सब आप अपना करना जानते हो, तो मैं होमवर्क में दे देता हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सारा डायग्राम बना बना के सिखाया था, ऐसे ही आप अपने आप बना बना के सोच सकते हो और देख सकते हो क्या चल रहा है। आई होप समझ में आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, माइंड में ये सब घुमाते रहना कि ऐसा क्यों हुआ है। कितना जल्दी हो गया काम। ठीक है, आराम से देखो, एंजॉय करो चीजों को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए तो होता है ना कि मैं पहले बेसिक्स बनाता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ आपको पूरा डिटेल में, और उसके बाद फिर जब हम क्वेश्चंस करते हैं, शॉर्टकट्स बनाते हैं, देन यू रियली एंजॉय ऑल द थिंग्स। ठीक है, चलिए, हो गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ जी, एल ए 48 बिट्स का है, पेज का साइज 1 के बी है, साइज ऑफ एंट्री 4 बाइट है, एड्रेस स्प्लिट और लेवल्स बता दो। बहुत आसान है। तो 48 बिट्स, ये टोटल 48 बिट्स का है। पेज का साइज 1 के बी है, तो मतलब पीछे से 10 हटा दो, तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 38 बच गया। 38 बच गया, और कितनी एंट्री आ सकती है एक पेज में, वो आप देख लो, 2 पावर 10, 1 के बी 2 पावर 10 बटे 2 पावर 2 मतलब 2 पावर 8, मतलब 8 8 बिट। 8 8 बिट के टुकड़े करते जाना, 8 फिर 8 8 8, 8 4 32, 8 5 द 40 ना। हाँ, तो 40 नहीं कर सकते हम लोग। एक मिनट रुको, मैं इसको ढंग से लिखता हूँ। 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, 8 4 द 32, 32 और यहाँ पे फिर 6। बस, हो गया। तो ये देख लो, 1 2 3 4 5, तो कितने लेवल्स होंगे बेटा, 5 लेवल्स होंगे। और ये एड्रेस स्प्लिट हो गया 6 8 8 8 8। सो सिंपल। ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप जानते हो, वो सब आप कर सकते हैं। हो गया, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ जी, एल ए 64 बिट्स का है, पेज साइज 128 केबी का है, साइज ऑफ एंट्री 4 बाइट की है, एड्रेस स्प्लिट और लेवल्स बता दो। वेरी वेरी इजी काम। एलए कितना है बेटा, 64 बिट्स का है। लो जी, ये हो गया जी 64 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस। पेज का साइज है 128 केबी का, तो पीछे से 17 बिट में उड़ा दूंगा। 128 केबी, केबी मतलब 10 और 128 मतलब 7, तो 17 पीछे से उड़ा दिए। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे बताओ, एक पेज में कितनी एंट्री आ सकती है, 128 मतलब 2 पावर 17 बटे 2 पावर 2 मतलब 2 पावर 15 15 की आ सकती है। ठीक है जी, तो ये 15 हुआ, ये 15 हुआ। अब देख लो जरा, 30 हुआ ना, 30 और 17, 47 हुआ, 47 अभी और जाएगा। 57, एक 15 और कर लो तो 45 और 17 कितना हुआ, 7 5 12, हाँ 62 हुआ। हाँ, तो 2 और आ जाएगा बस। लो, तो कितने टूटा है जी, ये 4 लेवल्स में, और कैसे एड्रेस स्प्लिट होगा, 2 15 15 15। बस, कितना आसान हो गया ना काम, है ना। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई, कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो। 64 था तो 64, और ये 17 आया था, तो फिर 45 और 17, 7 5 12। अब हाँ, ठीक है ठीक है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो एड्रेस प्लेट ये हमने करके दिखा दिया, 2 15 15 15 और ये 17। ठीक है, और लेवल्स कितने हो गए जी, 4 लेवल्स हो गए। ठीक है, तो एड्रेस शीट में ये पूछना चाहता है वो कि कैसे आपने तोड़ा होगा, पेज नंबर और ऑफसेट को कैसे पार्ट्स में तोड़ा होगा एंड सो ऑन, या लॉजिकल एड्रेस को कितने पार्ट्स में तोड़ा होगा। तो बेसिकली लॉजिकल एड्रेस को हमने 1 2 3 4 और ये 5 5 टुकड़े बनाए हैं जी हमने लॉजिकल एड्रेस के। तो पेज नंबर के हैं एक्चुअली में 4 टुकड़े और एक टुकड़ा है जी ऑफसेट के लिए। बस, आई होप समझ गए होगे, आ जाओ आगे। वो तो क्वेश्चन के आप लैंग्वेज से पहचान कर लोगे एड्रेस स्प्लिट क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं वो एंड सो ऑन। ठीक है जी, बता दो भाई, बहुत आसान सवाल है। 72 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस है,
पेज का साइज 1 GB है, तो मतलब पीछे से 30 बिट उड़ गई। साइज ऑफ एंट्री कितना है जी, 4 बाइट का है, तो 2 पावर 30 बटे 2 पावर 2 मतलब 28, 2 पावर 28, तो मतलब 28 के टुकड़े करोगे आप, 28। तो ये कितना हुआ जी, 58 हो गया ना, 58 60 से, हाँ तो ये कम ही बैठेगा, तो जितना बैठेगा आप देख लेना। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, 72 माइनस 58, 4 14, ठीक है ना, 14 28 और 30, तो ये 72 हो गया। चेक कर लो एक बार, है ना। हाँ ठीक है ना, बस। तो क्या बोलूंगा, दो दो लेवल्स हैं, और एड्रेस स्प्लिट ऐसे हुए 14 28 और 30, 72 वाला 3 टुकड़ों में बटा है, तो आखिरी टुकड़ा जो है वो ऑफसेट है, और शुरू के 2 टुकड़े ये पेज के लिए है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो, पेज नंबर के लिए 2 टुकड़े हैं 14 और 28 का। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं है, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, एल है जी 72 बिट्स का, पेज का साइज है 16 MB का, 16 MB मतलब 24 बिट पीछे से चली गई, MB मतलब 20, और 16 मतलब 4, है ना, तो वही बात है 24 बिट। अच्छा जी, अब एंट्री साइज है जी 4 बाइट का, तो 2 पावर 24 बट्टे 2 पावर 2 कितना आ गया जी, 2 पावर 22, तो 22 22 के टुकड़े होंगे जी, ये 22 और ये एक और 22 चला जाएगा ना, हाँ चला जाएगा, और फिर एक आएगा, तो मतलब आप समझ गए होगे, तो कितना आ गया 44 और 44 और 24, 4 4 8 और ये 68, 68 और 72 कितना हो गया जी, 4। समझ गए ना, हाँ जी, तो 4 22 22, तो इसके बाद एड्रेस स्प्लिट ये हमारे पता लग गया, लेवल्स कितने हैं जी, 3 लेवल्स हैं, सो सिंपल, कितने आसान हो गए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इतने रखते हैं इस लेक्चर में। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस की काफी सारी प्रैक्टिस कराई है, अब थोड़ा सा और हम डाइव इन डीप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, अभी तक हमने क्या किया है, जो प्रोसेस है उसको हमने फिक्स एंड इक्वल साइज पार्ट्स में ब्रेक किया था, जिसका नाम होता था पेजेस, याद करो, है ना, फिक्स एंड इक्वल साइज पार्ट्स पेजेस। और मेन मेमोरी के लिए भी हमने फिक्स साइज के टुकड़े करते थे, फिक्स एंड इक्वल साइज पार्ट्स, जिसको हम नाम रखते थे फ्रेम्स। पेज का साइज फ्रेम का साइज बराबर होता था, और बाय डिफॉल्ट जब हमारा प्रोसेस स्टोर हो रहा होगा ना फ्रेम्स में, और पीएमटी स्टोर हो रही होगी भी, वो भी पीएमटी भी फ्रेम्स में जाएगी, तो फ्रेम साइज फॉर पीएमटी एंड फ्रेम साइज फॉर प्रोसेस, और यू कैन से पेजेस, वो सेम रहता है बाय डिफॉल्ट। क्या कह रहा हूं मैं, अभी तक हमने ये सब सीखा तो है नहीं, हम तो ये सभी लेकर के चल रहे थे, तो मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट फ्रेम साइज, फ्रेम साइज टू स्टोर पीएमटी and frame size to store page of process are equal। ये हमने ऑफ कोर्स मान करके, ये एजम्पशन तो मान करके चले ना, सारा कुछ जो भी मैंने अब तक काम करवाया आपको, इसी एजम्पशन पे ही कराया ना, कि जैसा हमारा प्रोसेस स्टोर हो रहा है वैसे ही हमारी पीएमटी स्टोर हो रही है मेन मेमोरी में, तो फ्रेम सब बराबर माने हमने, है ना। तो बाय डिफॉल्ट फ्रेम साइज टू स्टोर पीएमटी एंड फ्रेम साइज टू स्टोर पेज ऑफ प्रोसेस आर इक्वल। कई बार ये इक्वल नहीं होते, अलग से आपको स्पेसिफाई करके बताएंगे, जैसे आपको बोल देंगे कि फ्रेम साइज फॉर प्रोसेस वो है जी 4 KB का, बट फ्रेम साइज फॉर पीएमटी, पीएमटी को स्टोर करने के लिए वो 2 KB का है। ठीक है, ऐसा कैसे है, मान सकते हो, आपकी इच्छा भी, लॉजिकल डिवीजन है, मैंने आपको बताया था मेन मेमोरी का हमने चाकू चला के टुकड़े थोड़ी कर दिए, एक्चुअली टुकड़े थोड़ी कर दिए, वो तो लॉजिकल डिवीजन है, तो हमने इस तरीके से लॉजिकल डिवीजन माना है। फ्रेम साइज फॉर प्रोसेस 4 KB का, और फ्रेम साइज टू स्टोर पीएमटी इज 2 KB, अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सेम ही हो, छोटे बड़े हो सकते हैं। तो फिर कैसे काम करेंगे, ठीक है, फिर कैसे एड्रेस स्प्लिट होगा और कैसे काम चलेगा, आप इमेजिनेशन से थोड़ा बहुत सोचोगे तो सब हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मली सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि अब इस तरीके से कैसे काम करेंगे। और इसी पे ही गेट में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, गेट पीवाई क्यूज आप देखोगे तो इसी तरीके के ही है, मतलब अलग अलग मानते हैं वो, जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही माने, कुछ नहीं दिया हुआ बाय डिफॉल्ट आपको सेम ही लेकर के चलना है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा सेम ही हो। ठीक है, तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और थोड़े बहुत और कुछ क्वेश्चंस और जो भी कुछ आए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है जी, चलो इतना रहता है इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज लाइक करो भाई, थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।